तो सबसे पहले आपको यकीन रखना पड़ेगा ऑन पैसिव पर। यहाँ पर मैसेज का बॉक्स खुला हुआ है, जितने भी साथी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप मेरी बात को गौर से सुन के और मैं जो कहूंगा उस पर जरूर जवाब लिखिएगा। आप सारे को अपने आप पर यकीन है? एक सवाल। दूसरा सवाल, हम जितने सारे साथी यहाँ पर हैं, सबको ऑन पैसिव से मोहब्बत है? दो सवाल। तीसरी सवाल, जो ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मफारे, वो आप सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो ऑन पैसिव के क्रिएटर है, रचयिता है। आपको उन पर फेथ है, उन पर बिलीव है या नहीं है, इस चीज को मैसेज में सारे लोग दीजिए। 3 सवाल जो हमने किया है, इस चीज का जवाब दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। आप जितने भी आप इधर उधर से मैसेज अभी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो बोला, मैंने जो पूछा, उस चीज का जवाब आप लोग देते जाइए और कमेंट में जरूर बोलिए कि जो मैंने बोला कि अपने आप पर, ऑन पैसिव पर और मिस्टर एस पर, ये 3 सवाल आप लोगों से हमने किया। इसका जवाब यस या नो जो आपको लगे वैसा जवाब दीजिए, तब आपको फिर ये समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ से तो आगे बढ़ नहीं रहा मैसेज, लग रहा मेरी बातें आप लोग यस। इसरार अंसारी ने यस सर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। यस राव साहब, हाँ अब सबका ही यहाँ पर जरूर, सारे लोग यहाँ पर जितने देखिए, अब सब सुजीत रॉय, सारे लोगों का यस में ही आएगा, फेथ है बिल्कुल। सुरेश पंडित जी, अब मुझे समझ में आ गया। एस पर आपको यकीन है और अपने आप पर यकीन है, ये 2 चीज पर अगर यकीन है तो 100% जादू होने वाला है। और अगर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज पे को मानेंगे ही नहीं, तो लाख आदमी कुछ करके आपके सामने रख दे, कुछ करके आपको दिखा दे, आप यकीन नहीं रखोगे तो आपके लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैंने बोला अगर यकीन है अपने आप पर, ऑन पैसिव पर, मिस्टर एस पर, ये 3 सवाल था। बहुत अच्छा, सारे लोग को फेथ है यहाँ पर, मुझे अच्छा लग रहा है। आज इतने दिनों के बाद रोमादास मैम ने भी यस यस, वेरी गुड, सारे लोगों का मैसेज बहुत बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं एक फेथफुल इंसान के साथ, जितने भी सारे यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट है जो हमें सुन रहे हैं, सारे फेथफुल है, जो ऑन पैसिव के चाहने वाले, ऑन पैसिव को मानने वाले। यहाँ एक नेगेटिविटी वाले लोग भी है यहाँ। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना भाईजान, तो आप एक बार जरूर मेरे से संपर्क करें, तो आपको मैं समझा दूंगा कि क्या यहाँ पर हो रहा है, जो आपने वर्ड लिखा। अगर आप सही इंसान हो तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, 9835186113। फिर से मैं नंबर दोहरा रहा हूँ अपना, 9835186113। अगर है आप में वो कुव्वत, आप मुझे जरूर कॉल करके मुझसे पूछिए कि क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? इसलिए अगर आप यहाँ पर आए हैं तो एक अच्छे इंसान के हिसाब से आप यहाँ पर बैठे और सुने। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से लिव कर लें, फिर क्यों अपने टाइम को खोटे कर रहे हैं? ऐसे इंसान के लिए अब मुझे बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ताकि आप मुझे कॉल करें। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो इंसानियत दिखाइए, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, और आज ये विश्वास से दुनिया कायम है। पूरी कायनात अगर चल रही, पूरी दुनिया अगर चल रही है तो विश्वास पे चल रहा है। और आपके मन में, आपके माइंड में जो नेगेटिविटी घुसी हुई है ना, इसके लिए आप इस तरह से चल रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी कुछ समझ में आएगी या नहीं आएगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और ना उन पैसिव को प्रॉब्लम होने वाला है, और ना किसी भी बंदे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाला है, और ना कोई नुकसान होने वाला है। और एक चीज मैं बताता हूँ, टॉपिक कहीं और थी, लेकिन मैं मैसेज देख लिया तो मैं जरा सा उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ। अगर ये बात आज नहीं हुई तो नहीं भी होने, मैं फिर कभी कर लूंगा, लेकिन थोड़ी सी बोलना बहुत जरूरी हो गई है कि आप लोग जैसे इंसान ही ऐसे, आप ही लोग जैसे इंसान, जो जिस तरह से मैसेज जो हिंदी में किया है, जो आप एक बार देख सकते हैं रमेश सर कि क्या लिखा है, वो तो तुरंत हट गया था, लेकिन एक वर्ड मैंने पढ़ लिया था। उस इंसान को मैं बोल रहा हूँ, क्या है गुरु टिप्स, पैसे कहां से देगी आपको? तो यही समझ में, अगर आपको लग रहा है कंपनी ने कमाई तो नहीं की, तो पैसे कहां से देगी? अगर आप इतने इंटेलिजेंट होते हैं तो कंपनी के बारे आप अपने बताइए थोड़ा सा कि हाँ कंपनी क्या है, कंपनी किसे कहते हैं, और कंपनी के जो सीईओ है वो कौन है, और कंपनी ने क्या क्या किया है। आज मैं इस टॉपिक पे बातें, आज जो मैजिक वाली टॉपिक है, मैं मैजिक वाली टॉपिक पे बात को थोड़ा सा रोकता हूं और आज इसी टॉपिक पे बात करता हूं। भाईजान, आपसे मैं रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि कंपनी, ठीक है आपने फ्रंट में ला दिया है, कंपनी ने कमाई तो नहीं की, तो पैसे कहां से देगी? यही कंपनी ने कमाई। अब आपको सबसे पहले गौर से सुनिएगा गुरु भाई, आपसे मैं कह रहा हूं, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, आप जो भी हो, बट आप गौर से सुनिएगा आपके लिए, कि कंपनी पैसा कहां से देगी।
आपको सबसे पहले हमने यही कहा कि यहाँ पर 3 चीज बोलिए कि आपको सबसे पहले अपने आप से विश्वास है या नहीं, ठीक है? दूसरी कंपनी, तीसरा मिस्टर एस। ये 3 सवाल हमने किया था। आज म्यूजिक के बारे में बात करता, लेकिन ये 3 सवाल पर लोगों का यस, यस, यस आने लगा। आपने एक नेगेटिविटी वाली क्वेश्चन कर दिया, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं और आप फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद आप इस तरह से टिप्पणी करते हैं जो कि ऑनलाइन चलता है, जो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप, होता है देखिए, आप जिस जगह पे हो ना, मैं भी उसी जगह पर हूँ, रमेश भाई भी उसी जगह पर है, तुमको मिश्रा भी उसी जगह पर है। आप जिस तरह से परेशान हो ना, मैं भी वाकई, मैं दिल से बता रहा हूँ, उसी तरह से परेशान हूँ। अगर नहीं यकीन होगा तो आप किसी भी फंडिंग मेंबर से एक बार बात कीजिएगा, सारे लोग उसी तरह से परेशान हैं। लेकिन विकल्प क्या है? आपके पास है कोई विकल्प? नहीं है। मेरे पास भी कुछ विकल्प नहीं। बस हम जो कर रहे हैं, हमारा जो वर्क है, उस चीज को हम कंटिन्यू करते रहें। लेकिन इतना चीज जानते हैं कि आप जिस जिंदगी में जीते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, जैसे अपना कार्य को करते हैं, जैसे अपना कर्तव्य करते हैं, उस तरह से आपको कार्य करना ही रहता है। आपकी निजी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होता है, होता होगा। लेकिन आप अगर इस पर कनेक्टिविटी बना के रखे हैं ऑन पैसिव पर, तो ऑन पैसिव ने क्या अचीव नहीं किया था ये पहले बताइए। क्या ऑन पैसिव ने लोगों को पैसा दिया था या नहीं दिया था, ये बताइए। आप अगर कमाई की बात करें, अब मैं पैसे की बात कर रहा हूं, कमाई नहीं हुई। अगर कमाई नहीं हुई थी कंपनी के पास, तो लोगों को पैसा कैसे दिया? और आपको इस चीज पर विश्वास करना पड़ेगा, और अगर नहीं यकीन है तो आप इस चीज को सर्च कीजिए अपने हिसाब से कि ऑन पैसिव ने पैसा दिया है कि नहीं फाउंडिंग मेंबर्स को। और मैं दावे के साथ, पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां पर ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स को एक बार नहीं, 2 बार पैसा मिल चुका है क्रिप्टो से। हाँ, बैंक में भी पैसा हमारा देने वाले थे, लेकिन हमारी कंपनी की गलती नहीं हुई, हमारे मिस्टर एस की गलती नहीं, हमारे सीईओ की गलती नहीं, गलती मर्चेंट का हुआ। अगर आपको समझना होगा ऑन पैसिव को, तो समझिए, बढ़िया से समझने के बाद कुछ ऐसा टिप्पणी कीजिए कि हाँ ऐसा हमने लिखा और ये परफेक्ट था। आपको ये समझना पड़ेगा कि मर्चेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है, ट्रांजैक्शन कैसा होता है। एक ट्रांजैक्शन, एक थोड़ा सा आप कुछ कीजिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसा होता है। कुछ कीजिए मतलब बैंक वाला। अगर आप छोटा मोटा कोई बिजनेस अगर क्रिएट करते हैं ना, आप दुकान ही अगर एक चलाते हैं या कोई काम अगर करते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं, तो आप पैसा अगर ऑनलाइन किसी से ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उस पर नजर रखी जाती है कि आखिर इस बंदे पर इतना अकाउंट में पैसा आ कैसे रहा है, कहां से आ रहा है। बैंक आपको होल्ड कर देती है, जिसको हम फ्रीज कहते हैं, फ्रीज करते हैं। फिर आपको वहां पर जाके सब चीज बोलना पड़ता है। अगर आप हकीकत करते हैं, तो सही वर्क करते हैं, तो फिर आपको वहां पर लिखित देना पड़ता है कि मैं इस चीज के लिए काम को कर रहा हूं, जिसके कारण इतना पैसा मेरे अकाउंट ये। और अगर नहीं, और अगर नहीं, तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज। ऐसा बैंक वाला क्यों करता है? इसलिए करता है कि आज के देश में, पूरी दुनिया में इतनी करप्शन भरी हुई है, इतनी करप्शन भरी हुई है, लोग ऑनलाइन से लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं ऑनलाइन। लोग, भोला भाला इंसान त्राही त्राही करते हैं, कहीं से अर्निंग ज्यादा होती नहीं है, सोचते चलो यहाँ पर अगर करूँ तो 2 पैसा आ जाए, और इस तरह से लुभाते हैं लोगों को कि लोग उसको मजबूर होके और लालची होके इस पर चले जाते हैं और क्या करते हैं, उसको ठग लेते हैं। इसी कारण आज के डेट में बैंक वालों ने, हर बैंक ने इस चीज को कर दिया है, आरबीआई वालों ने, कि किसी तरह से हमारे देश में करप्शन ना होना चाहिए। लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को पैसा फोन करता है, फोन करके बताता है ऐसा है आपका, उसको ठग लेता है इसके कारण। और सुनिए, जब ऑन पैसिव के साथ, ऑन पैसिव की लीगलिटी को सबसे पहले आप समझिए कि ऑन पैसिव की लीगलिटी, आपने जो एनडीए साइन किया है या आपके पास जो पेपर है उसको आपने पहले पढ़ा नहीं, देखा, आपके मुंह में जबान में आया। अब मैं भी जानता हूं कि आप भी यहां अच्छे ही बन के आए थे, लेकिन कारणवश लेट हुआ, आपको चिढ़ होने लगा, गुस्सा होने लगा, आपने ऐसे लिख दिया। नहीं है, हम सारे लोग ऐसे ही हैं, सब लोग। कारण क्या हुआ? पैसा तो हमारे पास है, ट्रैफिक तो हमारे पास है, पैसा कहां से आता है? कंपनी के पास पैसा नहीं। कंपनी क्यों? कंपनी ने टूल्स बनाई। ओ कनेक्ट आपने देखा था ना, ओ कनेक्ट आपने देखा था, ओ नेट आपने देखा था, ओ मेल आपने देखा था, ओ ट्रेकर आपने देखा, ओ ट्रिम आपने देखा था। ये 4 प्रोडक्ट तो आपने देखा था। चलिए मैं मानता हूं 3 प्रोडक्ट फ्री के थे, लेकिन एक प्रोडक्ट जो था, एक प्रोडक्ट जिसे हम ओ कनेक्ट कहते हैं, उसको तो हम और आप चलाए थे, हम और आप यूज किए थे, हम और आप परचेज किए थे, ये था ना। तो जब हम परचेज किए, हमने पैसा डाला। जब कहीं पर हम पैसा डालते हैं, तो क्या वो पैसा फोकट का चला जाता है या उससे कुछ अर्निंग होता है? हम कहीं पे डालते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, तो उससे अर्निंग होती है ना हमारी।
तो उसी बिना पर अर्निंग हुई हमारी कंपनी के। और थोड़ी सी पीछे में ले जाता हूँ, ये तो ओ कनेक्ट की बात कर रहा हूँ। आपने कंपनी की अर्निंग की बात बताई, क्या हम कंपनी की कमाई नहीं है तो पैसा कहां से देगा। अब सुनिए, अब थोड़ा पीछे जाइए। अभी जो आपने ये देखा था, कॉल आ रहा है, थोड़ा सा अटेंड करो क्योंकि मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, फोन करते रहेगा ये। जी, तो थैंक यू सो मच। अभी तो गैसुद्दीन सर का कॉल आ गया है। तो देखिए अभी टॉपिक से हट जाना पड़ा गैसुद्दीन सर को, क्योंकि जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आप ये जो कमेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में, जो कि अभी गैसुद्दीन सर क्या बोले कि आप सभी ने वो कनेक्ट को हमने बाय किया था, वो कनेक्ट हमारा फ्री नहीं था। हमारा फ्री था ओनेट, ओमेल, ओट्री। ये 3 प्रोडक्ट जो थे हमारे फ्री थे, और हमने ओ कनेक्ट को बाय किया था। और हमने ओ कनेक्ट को बहुत ही अच्छे से जो है यूज़ भी किया था। जी, गैसुद्दीन सर आप आ रहे हैं? हाँ, यस। जी, मोस्ट वेलकम। देखिए, तो मैं क्या कह रहा था कि कमाई की जो मैं बात कर रहा था, तो कमाई की बात ये कर रहा था। आप ये देखे होंगे कि जब हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही थी, जब स्टार्टिंग में आई, उठते 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 जिस तरह से डेवलप होने लगा, टूल्स बनाने लगे, तो बहुत सारी कंपनियों के साथ मर्ज हुआ, पार्टनरशिप लिया। आपने सुना होगा बीन स्पोर्ट का, सबसे पहला जो काम हुआ, बीन स्पोर्ट के साथ हमारी कंपनी के मर्ज हुई, पार्टनरशिप हुआ। कितने साथ, कितने कंपनियों के साथ पार्टनरशिप हुई। उसके बाद अभी अभी भी जो चल रहा है, वो तो पार्टनरशिप जितने भी कंपनियों के साथ था वो चल ही रहा है। और अभी जो जीता जागता मैं बता रहा हूं, एक मैं सबूत, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, और आज मैं 100% कह रहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्यों? दुबई में जो रेलवे मेट्रो स्टेशन ऑन पैसिव की है, उस चीज को मैं अपनी निगाहों से देखा हूं। मैं वहां पर विजिट करके आया हूं। वहां पर कितने सारे लोग आ रहे हैं, उसको देख के जो ट्रैफिक आ रही है, आपको ये पता है कि ट्रैफिक जो आ रही है, कितने ट्रैफिक आए हुए हैं, और ट्रैफिक कितने पेड है और कितने अनपेड है। अच्छा, यहाँ से अर्निंग तो होगी, तो इसी तरह से टूल्स की ये से अर्निंग होगी। और जिसके जिसके साथ, मान लीजिए हम, अगर आप गुरु भाई के ही साथ अगर हम कोई काम कर रहा हो, गुरु भाई या कोई बिजनेसमैन है, मैं आप ही समझिएगा गुरु भाई, कि आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है, और मैं सर रियासुद्दीन क्या किया, मैं देख रहा हूँ कि हाँ गुरु भाई एक अच्छा बिजनेसमैन है, मेरे पास कुछ है, तो चलिए मैं गुरु भाई के साथ, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना अभी, मुझे ग्रोथ करना है, मुझे बड़ा करना है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गुरु भाई के साथ। बोला गुरु भाई, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये इन्वेस्ट करके देता हूँ। इन्वेस्ट तो आप बोलेंगे, आप तो मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे, तो गयासुद्दीन सर है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका अर्निंग कैसे है या क्या है, इसके पास पैसा है या नहीं है, सारी चीज आप करेंगे। जब आप क्लियर हो जाएंगे, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी मेरे से कि हाँ ये बंदा जेन्युइन बंदा है, इस बंदे के साथ हम अपना बिजनेस का इसको पार्टनर बना सकते हैं, आप सब चीज देख के यस कर दे कि ठीक है आपको इतना लगे। अब मैं वहां आपको, आपने जो बोला मैंने दिया वहां पर। अब इसके बाद आपका जो रनिंग हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, और आपको लगा कि अगर गयासुद्दीन सर ने जो अमाउंट दिया है उसको भी लगा के अब इसको बड़ा करेंगे, तभी तो गयासुद्दीन सर को भी अर्निंग आएगा, क्योंकि आप अपने पैसे से तो हमें अर्निंग देंगे नहीं। मैंने जो दिया है, आप अपने उसी चलते वर्क पर उस पर लगा देंगे, तो वो फास्ट हो जाएगा और अर्निंग उस पर ज्यादा आने लगेगी। यही होगा ना। तो उसी तरह से जब हम आपको दिए पैसा, अब आप अपने कामों में जब लगाए पैसा को, तो रनिंग काम पर जब पैसा लगा तो और इंक्रीज होते गया, आते गया। अब जब बेनिफिट होगी, चाहे 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, या हमारी और आपके बीच एक एग्रीमेंट बन गई कि हाँ ये हमारा जो एग्रीमेंट बना है, ये जो आपने इन्वेस्ट किया है, आप जो मेरा पार्टनर बना है, तो इसका जो हिसाब किताब होगा, चाहे वीकली होगा या 15 डेज होगा या 1 मंथ होगा। 1 मंथ से तो ज्यादा नहीं लेगा ना। हाँ, मैं मानता हूँ 1 मंथ की, हाँ 1 मंथ में जितना होगा इसका राउंड फिगर देख के, हाँ कितना बेनिफिट हो रही है, ये बेनिफिट आपको जाएगी, उसके बाद मेरी बेनिफिट मेरे पास रहेगी। अब तो हम और आप जब ये काम करेंगे तो इसी तरह से डील होगी ना। तो जब हमने आपके पास इन्वेस्टमेंट किया, जब आपसे, आपके साथ हम मर्ज हो गए, आपसे हम पार्टनरशिप कर लिए, तो आप जो कमा रहे हैं वो तो वहां से जो कमाएंगे उसके हिस्सेदार तो हम भी बने। तो आप हमको दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? जरूर दीजिएगा। तो आप याद कीजिए वही सारी चीजें जो पार्टनरशिप हुई थी। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? यही होता है जो आपको अभी हमने बताया। तो आज कितने कंपनियों के साथ हमारी कंपनी की पार्टनरशिप चल रही है। तो और मिस्टर एस पर, इसलिए और एक बात हमने बोला था कि सबसे पहले अपने आप पर विश्वास है या नहीं है, और ऑन पैसिव और एस पर मैंने बोला था। इसलिए मैंने बोला था कि मिस्टर एस आकर यहां पर बताया था या नहीं बताया था, आप ये बताइए, क्योंकि आपने एस को सुना है या नहीं सुना है, मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता कि आपने एस को सुना है या नहीं सुना है। एस आकी सारी चीजों की रिपोर्ट यहाँ पर दिया करते थे और अभी भी करते हैं, बट अभी जो टॉपिक थी उस टॉपिक को आज इसी मुताबिक से हम बताते हैं। एस को लेकर इस टॉपिक को आज हम बताते हैं कि म्यूजिक कैसे होने वाला है, या जादू कैसे होने वाला है, या जादू कैसे किया जाएगा, या जादू कैसे करेगा। मिस्टर एस बराबर आके बताते थे। और जो हमारे पास पैसे भी जो आए थे, जो हमने वो कनेक्ट को भी परचेज किया था, आप तो ये समझ गए होंगे कि कमाई कहां से, कमाई के जरिए हमने बता दिया, हमारे पास फंड भी रखा था। और मिस्टर एस ने ये भी बताया था ना, मिस्टर एस ने यह भी बताया था कि हमारे पास जो आया हुआ है उस चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पैसे की भी बात करते थे मिस्टर एस। क्या आपने इस चीज को सुना था या नहीं सुना था? जरूर सुना रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने सुना होगा। लेकिन जब मर्चेंट को पकड़ा, पहला मर्चेंट, उसने काम नहीं कर पाया। देखा कि लोड बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास 10 किलो कैपेसिटी आपके सर में बोझ ढोने का, या मेरे सर पर 10 किलो कैपेसिटी है बोझ ढोने का, और उस पर मुझे 15 केजी या 20 केजी अगर सर पे लाद देगा, डबल, मेरा कैपेसिटी है सिर्फ 10 केजी, और वहां पर मुझे 10 किलो ओवर दे दिया जाएगा, तो क्या मैं चल पाऊंगा, ले पाऊंगा? नहीं, नहीं कर पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा वहां पर, मैं गिरा दूंगा उस चीज को। इसी तरह से एक मर्चेंट के साथ पहले काम करा, मर्चेंट ने बोला मैं करके दूंगा, क्योंकि उनको भी बेनिफिट होने वाला था। जब यहां पर हमारे पास इतना लोड, हमारे पास इतना ट्रैफिक, वो संभाल नहीं पाया, नहीं कर पाया, वहां पर रुक गया। क्या इस चीज की जानकारी है या नहीं है आपको? जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात फिर वहां पर हम कुछ देर रुक गए। फिर दूसरी बात, दूसरे मर्चेंट को पकड़ा, उसने बोला कि मैं पूरी अपने दावेदारी किया कि मैं करता हूं, मैं बड़ा हूं, बहुत सारा है, मैंने काम किया है, मैं कर दूंगा। एक वे से नहीं दूंगा, दूसरे वे से दूंगा, तीसरे वे से दूंगा, ऐसे करके करके उसने बोला, किया उसने काम, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। वो अकाउंट हो गया फ्रीज, हमारे टोटल पैसा हो गया फ्रीज, उन्होंने ही कर दिया। अगर पैसा नहीं होता, कमाई नहीं होती, अगर पैसा नहीं हमारी कंपनी के पास आता, तो क्या इतना पैसा कि हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर एस मुफारे हम लोगों को ऐसा ही देता? ऐसे देता? नहीं। आपसे जब हम पार्टनरशिप हमने किया था, तो आप हमको फ्री का पैसा देते अगर पार्टनरशिप नहीं करते तो हम और आप जो यहाँ फाउंडिंग मेंबर बने हैं, क्यों बने हैं? यहाँ पर अर्निंग के लिए ना। और मिस्टर एस ने क्या कहा था कि अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको हम यहाँ पर 50% का भागीदारी देंगे। 50% का भागीदारी देंगे ना, तो कंपनी के जितने भी पैसे आएंगे, जहां से भी पैसा आएंगे, जिस तरह से पैसा आएंगे, उसमें हमारा भी तो हक है। तो हमारा ही हक तो दे रहा था मिस्टर एस। तो आप कैसे बात करते हैं सर? इसलिए मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूं कि आप बुरे हैं, या लेकिन होता है, इंसान का मिजाज है, थोड़ा 19-20 हो जाती है, कभी कभी टेंशन आ जाता है, लगता है लेट हो रहा है। लेकिन इस चीज को समझिए, लेट क्यों हो रहा है। आज एक छोटा सा अगर आप काम करते हैं, उसमें बहुत जल्दीबाजी आप कर लेते हैं, उसको अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन कोई बड़ा काम रहता है ना, या बड़ा बिजनेस रहता है, तो उसको संभालने में बहुत आपको समय लगता है। प्लस उसके लिए आपको आदमी की जरूरत पड़ती है, बड़ा काम अगर होता है तो। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, मैं खुद इस चीज को समझ सकता हूँ। इसलिए मुझे पूरा फेथ है उन पैसे के सीईओ से, कि वो जो कार्य को कर रहे हैं, उनके अंदाज जो है करने का, कंपनी के प्रोडक्ट को बनाने का जो अंदाज है, जो जो इंसान हमेशा कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी और अपलिफ्टिंग को आगे करने के लिए काम कर रहा हूं, इतना अच्छा सोच रखे, जो करप्शन को मिटाने के लिए काम करना चाह रहा है। उन्होंने अहद किया है, यानी कि उन्होंने तय किया है कि अगर मैं यहाँ पर, अगर हम लोग जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, हम लोगों के लिए कहा था कि मैं असहाय लोगों, जब तक इनको हम पैसा नहीं देंगे, तब तक इस पर हम रात दिन लगा देंगे, क्यों ना, काहे ना हम यहाँ पर हमारी मौत आ जाए, इंशाल्लाह उसने लिखा था। अगर मेरी, जब तक मेरी मौत नहीं आएगी इंशाल्लाह, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, लोगों को मैं सहारा दूंगा, मदद करूंगा, यानी कि अपने काम से। इतना वर्ड बोलता है। कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा सीईओ है, आज आप भी इस दुनिया में है, बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों के सीईओ का आपने देखा होगा कि क्या इस तरह से बोलता है कभी फ्रंट में। और ये नहीं है कि हमारी कंपनी के सीईओ जो मिस्टर एस मुफारे, वो छुप छुपा के या हम लोगों को मैसेज सिर्फ डालता है और कुछ नहीं करता है। क्या ऑनलाइन वो नहीं आते हैं क्या? सॉरी, हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे जो है, वो क्या पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं किए हैं या नहीं किए हैं? ये है ना। और कॉर्पोरेट वेबिनार में भी तो वो अपने फ्रंट पे आके बात करते हैं, हमारे बीच भी अगर आते हैं तो फ्रंट में आके बात करते हैं, और वो आके क्या कहते हैं, आई एम एस मुफारे, आई एम योर फ्रेंड। नहीं कहता मैं आपके कंपनी का, मैं आप लोगों का सीईओ हूं, नहीं कहता। कभी कहा है कि मैं आप लोगों का सीईओ हूं? उन्होंने कभी भी प्राउड दिखाया है उस इंसान ने कि हाँ मैं इस कंपनी का सीईओ हूं? कभी नहीं कहा। वो हमेशा कहता है हाय, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं, मुझे सीईओ से मतलब नहीं है, दोस्त है।
क्योंकि उनका सोच ही अलग है। हम लोगों को तो अफेक्टिव हो करेंगे ही, साथ ही साथ जो दुनिया में जो करप्शन हो रही है, जो इंटरनेट के दौर पर करप्शन की जा रही है, वो सारी करप्शन को हटाने के लिए वो यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं, और आप इस तरह से सोच रहे हैं। ऐसा ना सोचिए प्लीज। अगर आप अपने माइंड पे अच्छी बात अगर रखेंगे तो हमेशा अच्छा लगेगा। हाँ, ये मैं बात कर रहा था, बताते जा रहा था, मैं फिर दूसरी तरफ आ गई कि जो बड़ा काम होता है ना, उस पर थोड़ा समय लगता है। आप भी करके देख लीजिएगा, आप जिस वर्क को कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, आप समझ लीजिएगा कि अभी कंटिन्यू जो काम तो आप कर रहे हैं वो काम आपके लिए छोटा है, इससे कुछ बड़ा सोचिए, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। आपका दिमाग हैंग हो जाएगा कि इसी को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं तो इससे बड़ा कैसे कर पाऊंगा, इसी को मैं सही से संभाल नहीं पा रहा हूं तो इससे बड़ा कैसे कर पाऊंगा, आपके पास रहने के बावजूद। जरा इस चीज पर गौर कीजिए। अब देखिए, अब सुनिए, अभी हमारी कंपनी इतनी ऊपर आ गई थी, सबकी रिकॉर्ड तोड़ने में आ गई थी, हो गई थी नंबर 1 में कंपनी, लेकिन हमारे साथ हमारे ही लोगों ने छल कर दिया। इसमें कंपनी की क्या गलती और मिस्टर एस की क्या गलती? मिस्टर एस पर हम लोगों को प्राउड करना चाहिए, गर्व करते हैं हम मिस्टर एस जैसे सीईओ के साथ हम जुड़े हुए हैं। मिस्टर एस जो सीईओ में ऑन पैसिव के हैं, उस सीईओ के कंपनी में हम फाउंडिंग मेंबर हैं। गर्व है हमें, प्राउड करते हैं मिस्टर एस पर, क्योंकि उन्होंने इतनी चतुरताई से, चालाकी से, और चालाकी क्या, नॉलेजेबल इंसान है वो, हमारे और आपके तरह नहीं है, वो बहुत नॉलेजेबल इंसान है। अगर नॉलेजेबल अगर इंसान वो नहीं होते तो आज जिस तरह से क्रैश किया था हमारी कंपनी, आज दोबारा फिर हम इकोसिस्टम को नहीं देख पाते। और आप यकीन जानिए, आप जिस जिस कंपनी ने अपनी शटर को डाउन किया है या एक बार बंद हुआ है, वो दोबारा ओपन नहीं हुआ है। ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है। जिस जिस कंपनी का शटर डाउन हुआ है, जिस पर ठप्पा लगा है, वो कभी ऑन नहीं हुआ है। लेकिन दुनिया में वाहिद एक कंपनी ऑन पैसिव है जो क्रैश होके भी, डाउन होके भी, शटर गिर जाने के बावजूद भी वो शटर ओपन किया, और जैसा जैसे जितने सारे जो जो जहां पर जैसा डाटा था, वो वहीं पर वो फिर से लाके रख दिया उस कंपनी। आप कभी भी गौर कीजिएगा इस बात को, मैं आपको किसी तरह से ऊंचा या नीचा या बड़ा या छोटा करके नहीं बोल रहा हूं। आप इस चीज पर गौर कीजिएगा कि गयासुद्दीन सर ने अगर बोला इस बात को तो क्यों बोला। आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां आई है, एक बार जहां पर शटर बंद होता है वो कभी ओपन नहीं होता है, लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है कि ये डाउन हुआ, बंद हुआ, हम लोग का कुछ नहीं खुलने लगा, www.onpassive डालते कुछ नहीं होता था, इकोसिस्टम खत्म, सब चीज खत्म, मिस्टर एस भी नहीं आने लगे। लेकिन मिस्टर एस हमेशा कहता था कि आप लोग चिंता ना करें, मैं हूं यहां पर, आप लोग अच्छे हैंड पर हैं, अच्छे इंसान के साथ हैं, यही मिस्टर एस कहते थे। और वही इंसान के बदौलत आज हम लोग टिके हुए हैं। इसीलिए हमने कहा था सबसे पहले 3 सवाल जो हमने पूछा था, मेरा 3 सवाल पूछने का मकसद बहुत बड़ा था, बहुत कुछ अलग था। आज हम ये में बताते हैं, टॉपिक के हिसाब से बताते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर कुछ और हो गया, उस पर भी काम आए। अगर अपने आप पास है और ऑन पैसिव पर विश्वास है और मिस्टर एस पर विश्वास है, तो जरूर यहाँ पर म्यूजिक होने वाला है, जादू होने वाला है। जब मिस्टर एस ने इतना बड़ा कंपनी को फिर से क्रिएट करके और सारी चीज तैयार करके इकोसिस्टम ले आया, हमारे जितने जो कुछ प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं थी, वो खत्म हुई। अभी जो प्रोफाइल के बारे में जो हमारे कुछ भी होगा, आपको तो इस चीज को समझना पड़ेगा ना कि हाँ, सब चीज है, पैसा है कंपनी के पास रखा हुआ है, हमारा पैसा पड़ा हुआ है, मिस्टर एस ने भी बोला है पैसा कहीं नहीं गया है। लेकिन पैसा देने का भी तो, अब किसी का मान लीजिए मेरा हाथ अगर पूरा गंदा है और कुमकुम मैम हमको पैसा देना चाह रही है कि लो वैसे दिन सर आप अपना पैसा ले लो, अब मैं चाहकर भी अपना पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं लेने वाला हूँ, पैसा लेने कोई नहीं चाहता। अगर मैं वो पैसा लेना चाहूँ तो मेरा पैसा ही बर्बाद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, अगर लग जाएगा तो वो पैसा, वो नोट चलेगा नहीं। तो मेरी मजबूरी है, जो देने के लिए कुमकुम मैम रेडी है, रमेश सर रेडी है, ये लो भाई आपका पैसा है। लेकिन मेरे हाथ, एक सिंपल सा मिसाल हमने दिया, समझिएगा, अगर मैं उस नोट को अगर गंदगी हाथ से पकड़ लो, उसमें दाग लग सकता है, या समझ लो मेरे हाथ में पूरे ब्लैक कलर लगे हुए हैं, रेड कलर लगे हुए हैं, तो क्या, या आप ही के हाथ में लगे हुए, क्या आप अच्छे नोट को पकड़ सकते हो? और वो नोट को अगर आप पकड़ोगे तो दाग लग जाएगा तो वो मिटेगा भी, तो क्या उस नोट को आप चला सकते हो? वो नोट आपके काम का भी। तो मजबूरी हुई ना, आपके हाथों पर पेंट लगा हुआ, रंग लगा हुआ, मजबूरी है। आज समझिए इस मैसेज को, जो इस बात को जो हमने कहा, कहीं ना कहीं मजबूरी है। तो इसके लिए आपको हाथ को धोना पड़ेगा, पैसा को लेने के लिए आप उनको बोलिएगा भाई थोड़ा वेट करो,
सब्र करो। उनको भी जल्दी है पैसा देने का कि इसका बोझ मैं क्यों रखूं, लेकिन मैं ही बोल रहा हूं भाई थोड़ा सा वेट करो आप, मैं जरा से अपने हाथ को धो लूं। हाथ को धो भी लेते हो, हाथ को धोने के बाद भी आप नहीं पकड़ते हो, गीला हाथ में नहीं पकड़ोगे पैसे को। आपका हाथ हाथ साफ भी रहेगा ना, जब भीगा हुआ रहेगा तब भी आप पैसे को नहीं पकड़ोगे कि नहीं भीग जाएगा। हाथ को सुखाओगे आप, जब आपके हाथ सूख जाएंगे तो फिर आप लो। इसी प्रकार इतना ये पैसा लेने में ये प्रक्रिया पर तो आपको जाना पड़ेगा जब आपका हाथ गंदा है। तो हाथ गंदे का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था कि अभी जिस तरह से हमारी कंपनी डिस्ट्रॉय हुई थी और उस जगह से आके फिर वही जगह पर खड़ा हुआ है। और हैदराबाद ऑफिस का भी देखा कि हैदराबाद ऑफिस भी बंद हो गई, लेकिन हैदराबाद ऑफिस दूसरी जगह सेटअप स्टार्ट हो गई है। वर्कर भी सारे नहीं आ गए, वर्कर भी चले गए। कुछ मामला, बहुत सारा मामला आया था, मैं कितना मामला को याद दिलाऊं। लेकिन इस चीज पर गौर करना चाहिए। क्या यही वो कंपनी है ना जो हैदराबाद ऑफिस में वर्कर को गाड़ियां गिफ्ट किया करती थी? आपने देखा था ना। यही वो कंपनी है ना जो जितने भी स्टाफ जो अच्छे अचीवमेंट करते थे उनको लैपटॉप दिया जाता था, स्कूटी दिया जाता था, आईफोन, एप्पल का आईफोन दिया जाता था। क्या ये सारा चीज को आप झुठला सकते हैं? क्या झुठला सकते हैं? नहीं। हुआ था या नहीं? और फिर बीच में भी मामला आया, कुछ नेगेटिव जो लोग हमारे हमारे कंपनी के सीईओ के पीछे जो लगे हुए थे, वही सारे लोगों का क्या करतूत था जो सैलरी वाला मामला उठाया था। क्या ये सारी चीजें, क्या वहां पर वर्कर काम नहीं करते थे? क्या लॉकडाउन में वर्कर वहां पर काम नहीं करते थे? क्या आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी? आप जब फाउंडिंग मेंबर है तो ये सारी चीज की तो जानकारी जरूर होगी आपको। तो चलिए अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे। और मैं जानता हूं कि यह इसी तरह से होता है, क्योंकि आप ये भी समझिए गुरु भाई कि मैं भी आप ही की तरह और यहाँ जितने भी सारे हैं, सारे साथी, अगर आप कभी भी किसी दिन रमेश भाई से बात कर लोगे ना, जब उनकी दुख सुख सुनोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो रमेश भाई से अच्छा हूँ। कभी कुमकुम मैम से अगर बात करोगे तो वो उनकी अगर दुख सुख सुनोगे ना, तब भी आपको लगेगा अरे तो वो ये तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। जिसे एक एक सॉन्ग में भी है, दुनिया में इतने सारे गम है, जब लोगों का गम हमने सुना तो अपना गम भूल गया। इसी तरह से ऐसा सोच और ऐसी मेंटेलिटी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 100% लीगलिटी में है। क्या आपने ये भी सुना था ना कि हमारे कंपनी में कितने लीगल एडवाइजर है? कितने लीगल एडवाइजर है, वकील। मैंने लीगलिटी में किसी भी तरह से कहीं भी कोई दावा नहीं ठोक सकता है कि ये गलत है या गलत कर रहा है। आज हमारी कंपनी में एक से एक आईटी इंजीनियर फाउंडिंग मेंबर है, एक से एक जिसे हम कहेंगे जीएम, यहां पर जो पढ़े लिखे इंसान इस कंपनी में फाउंडिंग मेंबर है। एक से एक एडवोकेट यहां पर फाउंडिंग मेंबर है। एक मैं अपनी अगर कहानी बताऊं, मैंने शायद इस मंच में बताया है उस कहानी को, कि मेरा एक दुबई में ही एक आईटी इंजीनियर दोस्त का भगना का दोस्त है। वो दुबई में आईटी कंपनी में काम करता है, अभी भी अभी भी करता है। मैंने बताया था एक बार जब फाउंडिंग मेंबरशिप बंद हो गई ना, वो फर्स्ट टाइम एक बार जब मेरे से आया, मेरे से मिला, तो वो बोला, मेरा भगना बोला इनसे मिलो, ये मेरा मामा है, क्योंकि वो जानते थे वो आईटी सेक्टर का बंदा है। और मैं भी जब आईटी में आया तो मेरा भगना जानता था कि मामा आईटी में है, तो बोला ये आईटी सेक्टर से ये भी है। बातचीत हुई हम दोनों में। उसने पूछा क्या है नहीं है, मैं बोला ऑन पैसिव है। मुझे भी इतने अनुभव नहीं थी, जानकारी नहीं थी। फिर बातचीत होने के बाद मैंने उनको बोला मैं भी आखिर की तरह, जैसे कि अभी हुआ ना, तो मैं जब नया नया था तब मैं सोचा कि जरा जब ये आईटी सेक्टर के इंसान है तो मैं इनसे थोड़ा सा जानकारी लूं। और हर इंसान का ये हक है जानकारी लेना, हर इंसान का। आप भी ये सारी चीजों करें, और जितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं इस चीज को जरूर करें, जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है उनको पूछे कि ऑन पैसिव क्या है, जरा इसके बारे में सर्च करके मुझे बताएं। तो मेरा दिमाग ऐसा था, मैंने बोला कि देखिए कितना जो नॉलेजेबल है हमारे पांडे जी, राव साहब, 18 से लीगल एडवाइजर। तो चलिए अच्छी बात है, थैंक यू सर। तो मैं बोल रहा था, हाँ, कि मैंने बोला उनको कि एक काम करो कि मैं आईटी सेक्टर से हूँ, इस कंपनी में मैं फंडिंग मेंबरशिप लिया है, तो जरा इनके बारे आप सर्च कर बताओ ये किस चीज पर काम कर रही है, कैसा काम कर रही है। तो उसने बोला मैंने तो सुना ही नहीं है। वो दुबई में काम करता था कंपनी में। तो कुछ दिन के बाद वो गया। जाने के बाद मैंने क्या बोला, मैं नया नया था उस समय बात हुई थी। वो आया कुछ महीनों के बाद, 2 महीना हो या 3 महीने के बाद वो आया, या 4 महीने 5 महीने वट एवर, मुझे इतना अभी सटीक याद नहीं हो रहा है। वो बंदा आया, आने के बाद मेरे भगना से मिला। वो बोला कि वो बंदे के पास मुझे ले चलो जिनसे आपने मिलाया था, मेरे गांव का नाम बोल के। वो आया, मुझे फोन
किया, बोले कि वो दुबई से आए हुए हैं, वो मेरे दोस्त आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं बोला चलो ठीक है। मैं भी सोचा कुछ ना कुछ न्यूज मिला होगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था कि जो वो मेरे पास आए, वो आए मेरे से मिले और बताया, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, वो चीज को आप मुझे करके दो, आप करवा दो। बोले क्या है, बोली। बोले मुझे भी इसमें फाउंडिंग मेंबरशिप चाहिए, एक आईडी चाहिए। और उस समय बंद हो गई थी, फाउंडिंग मेंबरशिप बंद हो गई थी। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्यों, ये तो फंडिंग मेंबरशिप बंद हो गई है। तो उसने बोला कि अगर आपको ज्यादा पैसा भी अगर लगता हो, आपकी अच्छी पकड़ है, पहचान है, ज्यादा पैसा भी लगता हो, इवन कि 5 लाख रुपए तक बोला था कि मैं 5 लाख रुपए तक देने के लिए रेडी, कि आप मुझे किसी तरह से एक आईडी दिलवा दो, या किसी को 5 लाख रुपया दे दो, हम वो सारी चीजें कर लेंगे। अगर कोई बेचना भी चाहता हो तो मुझे दे दो। तब मैंने, मुझे इतना प्राउड हुआ उस समय कि मैं क्या बताऊं। मैंने उनसे पूछा आखिर क्या है इस पर। तो उसने मुझे एक चीज बताई थी, आपकी कंपनी लीगल वे में 100% सही है और एक नंबर कंपनी है। आने वाले समय के लिए ये जो वर्क कर रही है कंपनी ना, सारी कंपनियों को पीछे छोड़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि यहाँ जितनी सारी कंपनियां इस दुनिया में है वो मशीन लर्निंग पर काम कर रही है, आपकी कंपनी डीप लर्निंग पर काम कर रही है। ये मुझे अभी भी याद है। अब डीप लर्निंग क्या होता है, मैं तो आईटी सेक्टर का नहीं हूं, मुझे जानकारी ही नहीं थी। बोलिए बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। आपकी कंपनी बहुत अलग सोच रखी है और आने वाले समय में इसने जो लिखा है फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ये 100% फ्यूचर ऑफ इंटरनेट होने वाली है ये कंपनी। ये मुझे याद है। तो इतना प्राउड। उसके बाद जब इतना सारा चीज जानने के बाद, ये भी आप लोग अगर सोचेंगे कि गयासुद्दीन सर अपना बात बना के बोलते होंगे या एक मोटिवेशनल स्पीकर है तो हम लोग को कन्विंस कर रहे हैं, नहीं साथियों। मैं उसके बाद मैं दुबई भी गया था, आप लोगों ने देखा था। मैंने दिखाया था दुबई का बुर्ज खलीफा, मैं दिखाया था दुबई का रेलवे मेट्रो स्टेशन, मैंने दिखाया था फेसबुक ऑनलाइन हुआ था मैंने, और मैंने दिखाया था ये मॉल का, दुबई मॉल का सारी चीज हमने दिखाई थी। हमने देखा था वो जो हमारे पर पोस्टर जो आते थे, जो हमारे एड होते थे बड़े बड़े पोस्टर कहां पर, वो भी मैंने दिखाया था कि देखिए इसी जगह पर, मैं जब लाइव हुआ था मैंने दिखाया था कि इसी जगह पर हमारी कंपनी के एड चलता था। बुर्ज खलीफा को हमने दिखाया, रेलवे मेट्रो स्टेशन को हमने दिखाया। और रेलवे मेट्रो स्टेशन में हमने जो देखा, अब आपको मैं क्या बताऊं, हमारी वैल्यू भी हमारे एस मुफार ने बना दी है, इतनी जबरदस्त वैल्यू, ये सारी चीजें हमने बताई है। लेकिन आज मुझे बोलना पड़ा बहुत, इसलिए मैंने मुझे बोलना पड़ा कि आप कम से कम समझिए इस तरह से। अगर ऑन पैसिव को समझिएगा तो आपको लगेगा कि यस इट्स रियल कंपनी। एंड ये जो सीईओ है, हाँ देर हो रही है, लेकिन देर क्यों हो रही है इसके पीछे पड़िए, इसको जानना जरूरी है। आखिर देर क्यों हो रही है, लेट क्यों हो रही है, तो इसको कहां से जानकारी आपको मिलेगी इस चीज की। चलिए कोई बड़े लीडर से या फिर किसी भी लीडर को अगर आप नहीं खोजते तो मंच जहां पर चलता है, जहां पे सेशन चलता है, आप सेशन पे जाइए और सेशन पे जाके गौर से उन प्रेजेंटर को सुनिए जो प्रेजेंटेशन दे रहा। और अगर नहीं समझ में आए तो आप रमेश सर को बात कीजिए, कुमकुम मैम से बात करिए, मुझसे बात कीजिए, कॉल कीजिए, पूछिए सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझना है सर। सिंपल सी बात है, कोई आपको नहीं कह सकता कि मैं नहीं समझाऊंगा या मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए प्लीज ऐसा ना सोचे और ऐसा सोच ना रखें, ऐसी मेंटेलिटी बना के ना रखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 110%, हम लोग 10% ही जाते, उससे ज्यादा जाते नहीं। लेकिन मिस्टर एस ने क्या बोला था, ना 110%, ना 500%, ना 1000%, ना 2000, 3000% उन्होंने कहा, 3000%। और वैसे कंपनी इस धरती पर आके रहेगी और आएगी, इसके लिए कार्य चल रहा है। तो आपको हमने एक कार्य के बारे में बोला था आपकी निजी जिंदगी में, कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को आप समझिए कि ये मेरे लिए बहुत छोटा कार्य है। आप सोचिए कि इससे बड़ा करना है या इससे दुगना करना है, उसी समय आपको समझ में आएगा कि कितना समय लगता है दोगुना करने के लिए और दोबारा उस काम को फिर से करने के लिए, और फिर सारी चीजें, सारी सेटअप है उसी जगह पर लाने के लिए कितना समय लगेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ऑन पैसिव क्या है और ऑन पैसिव के टूल्स क्या है। और एक टूल्स भी हमने, ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव यहाँ पर झूठा है, ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव को कोई झूठ भी नहीं कह सकता। और एक बात जो हमने बोल दिया, पैसा भी ऑन पैसिव ने दिया है लोगों को, ये भी कोई झुठला नहीं सकता है। और एक चीज मैं टूल्स के बारे में बता रहा हूँ कि टूल्स यहाँ पर आया, टूल्स वर्क भी किया है। और ओ कनेक्ट की मैं बात जो कर रहा हूँ, आपने, हम लोग सबसे पहले जब यहाँ पर ज्वाइन किए थे तब हम लोग जूम से मीटिंग किया करते थे, जूम को भी हम लोग जानते थे। जब हमारी कंपनी के टूल्स आई ओ कनेक्ट, तो हम लोग ओ कनेक्ट को भी यूज किए, ओ कनेक्ट को भी हम लोग देख रहे थे। ओ कनेक्ट में क्या था, ओ कनेक्ट में कैसा कैसा फ्यूचर था आपने भी देखा है, क्योंकि आप एक खुद फाउंडिंग मेंबर हैं। क्या जूम में इतना फंक्शन था, नहीं था। दूसरी बात, जब सारी चीजें डन हो गई थी, सारी चीजें जब अच्छी थी, उस दरमियान मिस्टर इसने क्या बोला था कि जब इसको हम पूरी तरह से कॉमर्शियल से, जब पूरी तरह से कॉमर्शियल करेंगे, कॉमर्शियल करने से पहले इसमें बहुत ढेर सारे फ्यूचर डाल के इसको
कॉमर्शियल करेंगे कहा था। और इसमें एक बात उठी थी क्या, कि हमारी वो कनेक्ट जो टूल होगी वो ऐसा होगी कि अगर मैं यहाँ पर हिंदी बोल रहा हूँ, देखिए हमारे बीच यहाँ पर फॉरेनर से भी कोई बंदा जुड़ा हुआ है जो हम सबको देख रहा है। कितनी अच्छी है ये कंपनी, कितनी लगाव है, हम मोहब्बत है हम उन पे से भी से, कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो हिंदी नहीं समझते, लेकिन फिर भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। कहीं के मोहब्बत है ऑन पैसिव से। तो मैं क्या कह रहा था, ओ कनेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तो ओ कनेक्ट जो है, जो बोला था मिस्टर एस ने कि जब ओ कनेक्ट को हम कमर्शियल करेंगे तो इसमें ढेर सारे फीचर डाल के इसको कमर्शियल करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई। कारण था जो हमारे पीछे लोग लगे थे, नहीं करने दिए। लेकिन उस पर यह बोला था कि हम जो हिंदी यहाँ पर बोल रहे हैं वो ट्रांसलेशन वाली जो है, ट्रांसलेशन वाली चीज ऑप्शन वहां पर वो ऐड करने वाले थे। जो हम हिंदी से बोलेंगे, अगर आप बंगाली में सुनना चाहते हैं या मराठी में सुनना चाहते हैं, हमारे इंडिया की लैंग्वेज, और फॉरनर की जितने भी इन वर्ल्ड, इन ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी सारी लैंग्वेजेस है, सारे लैंग्वेज जो ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन डालने वाले थे। और ट्रांसलेशन वाली ऑप्शन अगर डाली जाती तो मैं यहाँ पर हिंदी बोल रहा हूँ, आपको अगर बंगला सुनना है तो आप बंगला सुन सकते हैं, आपको मराठी सुनना है तो आप मराठी सुन सकते हैं, आपको कोई भी भाषा में सुनना है उस भाषा में, मैं बोलूंगा हिंदी लेकिन आप सुनेंगे। अगर मिस्टर एस वहां से इंग्लिश से बोलते हैं या मिस्टर एस अरबी से बोलते हैं तो हमको हिंदी सुनना है, तो हम भी इस चीज को यहाँ पर उस ऑप्शन पर जाकर उसको क्लिक करके हम जितने भी सारे प्रेजेंटर चाहे मिस्टर एस क्यों ना, जो वर्ड से जिस लैंग्वेज से वो बात कर रहा हूं, हमारे इंडिया का ही बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है जो मराठी से सेशन होता है या तमिल से सेशन होता है या फिर बंगाली से सेशन होता है या भोजपुरी से सेशन होता है, हम लोगों को नहीं समझ में आती है सारे लोगों को, हम लोग भी अटेंड कर सकते हैं, हम लोग भी सुन सकते हैं, हम लोग भी अनुभवी हो सकते हैं। अगर ये सारी चीजें ये फ्यूचर डाल के जब हमारी कंपनी में आएगी और आने वाली है, याद रखिएगा इस चीज को, वो कनेक्ट में इस तरह से फीचर होगा। क्योंकि अभी भी टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, अभी भी टेक्नोलॉजी। आज देखिए, आज हिंदी वर्जन में हम लोग सबको इंग्लिश वाले को सुनते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उनका वीडियो क्लिप को लेके फिर एडिटिंग करते हैं दूसरे ऐप से, इंग्लिश को, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके हम लोगों को सुनाया जाता है। आज मिस्टर एस भी अगर बोलते हैं तो आज हम लोग मिस्टर एस को भी हिंदी से सुनने लगे हैं, लेकिन अभी वो बहुत दूर है, अभी कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसा कर रहे हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप में हम सुन रहे हैं। लेकिन वो कनेक्ट ऐसी प्रोडक्ट होने वाली है कि 1 in 1 सिर्फ आप क्लिक करो, आपको एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। अब ये जब सारी चीजें आएगी, अब बताइए, जब दुनिया में, पूरी दुनिया में वायरल हो गया, जब पूरी दुनिया देखेगी, और आज इंटरनेट के दुनिया में सारे लोग पीछे पड़े हैं कि कहां से मुझे अच्छा चीज मिलेगा, कहां मुझे सस्ता चीज मिलेगा, कहां मुझे बेहतर चीज मिलेगा। और ऑन पैसिव एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। ये मत सोचिए कि यहाँ पर टूल से हम खरीद रहे कर रहे हैं, ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, सिर्फ ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स के ही लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हमारी वैल्यू तो एक अलग चीज है, हम तो बहुत हाई लेवल और ऊंचे लेवल में, आने वाले डेट में, आज मैं गुरु भाई को बोल रहा हूं, आने वाले डेट में आप एक सेलिब्रिटी बने। और इस चीज को मार्क कीजिए, जो मिस्टर एस बोलते हैं ना, मार्क माई वर्ड, मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे इस वर्ड को मार्क कीजिए। आप चाहे जैसा वर्क कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप 10 साल के बाद देखिएगा आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर जाने जाएंगे। सेलिब्रिटी समझते हैं ना, अभी देख लीजिए, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन और जितने सारे सुपरस्टार हैं, सिर्फ सुपरस्टार ही सेलिब्रिटी नहीं होते, सिर्फ सुपरस्टार ही सेलिब्रिटी नहीं होते, सेलिब्रिटी बहुत है, बहुत है। आज मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, इसमें क्या है, उन्होंने इतना मेहनत किया, कष्ट किया, जद्दोजहद किया, तब आज दुनिया उसको जान रही है। लेकिन आप एक वाहिद एक ऐसे शख्स होंगे, या हम या पूरे ऑन पैसिवियन ऐसे शख्स होंगे जो मेहनत भी नहीं करेंगे, फिर भी आने वाले समय में वो सेलिब्रिटी बने। तो इसमें मैं जोड़ देता हूँ, ये म्यूजिक नहीं तो क्या है। मैं बताता म्यूजिक कैसे बनता है या कैसे होने वाला था, मैं बहुत कुछ बताता, लेकिन लास्ट में इस वर्ड को मैंने जोड़ दिया। ये सारी चीजें जब ये ओ कनेक्ट में ऐसा फीचर अगर मिलेगा तो लोग इस पर टूट पड़ेंगे। अभी तो लोग कतार लगाए हुए हैं ऑन पैसिव के लिए, अभी बड़े बड़े कंपनी जो इस दुनिया के बहुत पैसे वाले हैं, वह इंसान, वो कंपनी के सीईओ, मैं नाम नहीं लूंगा और ना लेता हूं, पिछले मैं भी मीटिंग में मैंने बोला, लेकिन लोग समझ गए क्या गयासुद्दीन सर क्या बोल रहे हैं। वैसे वैसे इंसान जो अनपैसिव धरातल पर आई नहीं है, और कंपनी ने अभी कुछ मार्केट में कुछ ना लॉन्च किया है ना कमर्शियल किया है, कोई प्रोडक्ट को कमर्शियल और कोई लॉन्च नहीं किया है, लेकिन इस दुनिया का सबसे रिच पर्सन ने ऑन पैसिव की तारीफ की है।
फ्यूचर ऑफ इंटरनेट होने की तारीफ की है कि आने वाले दौर के अगर कोई इंटरनेट हब होगा या इंटरनेट दुनिया होगा तो ऑन पैसिव होगा। आप कैसे बात करते हैं सर? इसलिए ये सारी चीजें हटाइए। मैं आपको किसी तरह से ताना नहीं दे रहा हूं, बस ये चीज बता रहा हूं, इसकी खासियत बता रहा हूं, ऑन पैसिव की खासियत, क्योंकि आप हमारे ब्रदर है या सिस्टर है, जो भी है। अगर आप नहीं जान रहे थे, आज आपके लिए मुझे इस हिसाब से बातें करनी पड़ी ताकि आप समझ लें कि ऑन पैसिव है क्या। हम और आप नहीं समझ रहे टेक्नोलॉजी को, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल करके आज वो दुनिया का, विश्व का सबसे ज्यादा पैसा वाला इंसान है, और वो इंसान आज ऑन पैसिव की तारीफ कर रहा है, तो क्या कम है? ये जादू से कम है क्या? है? कम नहीं है। और जब ये सारी फीचर होके ऐड होके जब आएगी दुनिया में, मार्केट में, तो लोग तो ऐसे कतार लगाए हुए हैं। जब लोग आएंगे तो ये भी बता देते हैं आपकी खासियत और हमारी खासियत, हम फाउंडिंग मेंबर की खासियत बता देता हूँ। मिस्टर एस ने क्या बोला है, यहाँ पर जितने भी सारे लोग आएंगे ना, वो सबको किसी न किसी के डाउन में जाना पड़ेगा। क्यों ना वो www.onpassive से ही क्यों ना आए, जिसे हम एफिलिएट कहते हैं। हम करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो जो भी कंपनी के पास आएगी वो हम सारे लोगों के बीच, जिसको जैसा नंबर आएगा चलो जाओ। और उन्होंने वादा किया है, इसीलिए इस पर कहा गया, दो वर्ड जो कहा गया है, दो ये है स्लोगन जो है, इन इट टू विन इट और डन डील। इसी चीज, अगर इसके अंदर है तो सिकंदर है, आप काम करें ना करें तब भी सिकंदर है, इसके अंदर है तो सिकंदर है। और जो आपने एग्रीमेंट साइन किया था, जो डील किया था, उसी से मैं डन हो गया था आपका डील, कि हाँ आप रहेंगे तो जीतेंगे, जो चीज होगा आपको मिलेगा, यही डन डील। ऑन पैसिव इतनी बड़ी चीज है, ऑन पैसिव को समझिए। मुझे लग रहा है बात करते करते मैं बहुत आगे बढ़ गया और भावुक हो गया मैं अपने भाई को समझाने के लिए, लेकिन समझिए कि मैंने क्या कहा और ऑन पैसिव क्या है। मैंने, मेरे हिसाब से, मेरे जहन में जितनी बातें आई, मैं धीरे धीरे अपनी बातों को बताया। लेकिन समझना चाहिए कि ऑन पैसिव क्या है, और आने वाला दौर में हम जितने भी सारे साथी हैं यहाँ, याद रखिएगा, हम सेलिब्रिटी तो कभी, हम लोग जिस मेंटेलिटी के हैं और जैसे जिस लेवल पे, मेंटेलिटी की बात नहीं करी, मतलब हम लोग एक, चाहे यहाँ पर ऑन पे लोग हैं, पता है, ऑन पैसिव में अधिकतर मिडिल क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग, हाई लेवल के लोग, ऊंचे दर्जे के लोग कम है। तो वो भी ऊंचे लेवल के है, जो जिसका एक जिंदगी अच्छी से चलती है, वो भी सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर हम और आप जिस लेवल के इंसान है, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, लोअर क्लास के बनने वाले आने वाले समय, और दुनिया में जो जो जहां पर है, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूं। अगर इंडिया में हमारे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर, सारे एक ना एक दिन सेलिब्रिटी के नाम में वो आएंगे, और लोग उन्हें देखने के लिए लाइनें लगाएंगे, भीड़ उमड़ेगी। ऐसा होने वाला, क्योंकि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर अभी आपका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है, सेलिब्रिटी बनने के लिए कम मेहनत करना पड़ता है, बहुत